नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टीवी। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम हम तो पूछेंगे और मैं ज्योति। आजम खां को लेकर आज अखिलेश यादव गंगाराम अस्पताल में उनसे मिलने जाते हैं। 40 मिनट की उनकी मुलाकात चलती है। उन मुलाकात में क्या कुछ बातें हुई हैं वो अभी जारी नहीं की गई है, लेकिन कहा जा रहा है कि लोकसभा उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने उनसे मुलाकात की है, क्योंकि सियासी गलियारों में काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी हैं सद्दाम करीमी। उनसे जानते हैं कि एनडीटीवी का जो इंटरव्यू में आजम खां अपना दर्द बयां करते हैं वो भी जानेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात आज जो सियासी गलियारों में चल रही है कि अखिलेश यादव आजम खां से 26 महीने जब जो जेल में काट कर आए हैं आजम खां, उसके बाद उनसे उनकी मुलाकात हो रही है, तो उन्हीं से जानते हैं। बहुत शुक्रिया ज्योति। जैसा कि आपने कहा कि आजम खान को लेकर जिस तरीके से बातचीत हो रही है और सियासी गलियारी में जो कसक थी और आजम खान के जो दिल में जो दर्द छुपा हुआ है, जो 27 महीने 23 दिन जो जेल में झेला उन्होंने, कब्र के जैसे उन्हें किस तरह से उन्होंने कहा कि कब्र के जैसे मुझे रूम दिया गया था, 6x11 का रूम था और उसमें अबदुल्ला आजम और आजम खान वो साथ में रहते थे और आजम खान के बेटे जब रिहा हो गए तो आजम खान अकेले पड़ गए थे। तो उनको कहीं ना कहीं एक जो दर्द है, जो एहसास हो रहा है। अब अखिलेश यादव जेल में तो मिलने नहीं गए, लेकिन गंगाराम अस्पताल में 4 दिन से वो भर्ती है, दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में, और वहां जाकर अखिलेश यादव अगर मुलाकात करते हैं तो जाहिर है कि सियासी तौर पर कई महीने निकाले जा रहे हैं। आगामी लोकसभा रामपुर में चुनाव होने हैं, आजमगढ़ में भी इसका चुनाव होना है, क्योंकि इससे पहले भी हमने अपने एपिसोड में इस बात की जानकारी दी थी कि आजम खान जो रामपुर की हॉट सीट कही जाती है और उस हॉट सीट से कौन उपचुनाव लड़ेंगे और कौन वहां पर जो है समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार होंगे, इसको लेकर हर कोई कयास लगा रहे हैं। लेकिन आज अखिलेश यादव का मिलना तकरीबन 27 महीने 23 दिन के बाद, यानी इस बात का जिक्र इसलिए भी हो रहा है कि जेल में तो मिलने नहीं गए और अस्पताल में वो मिले, तो कई तरह से जो है इन पर सवाल खड़ा हो रहा है ज्योति। लेकिन सद्दाम, जो पुराने रिश्तों पर बर्फ जमी थी, क्या वो पिघलने के संकेत दे रही है? और इस बीच कपिल सिब्बल का भी काफी जिक्र किया जा रहा है कि कपिल सिब्बल ने ही आजम खां और अखिलेश यादव को मिलाया है। जरा इस पर विस्तार से बताइए। बिल्कुल निश्चित तौर पे ज्योति, जिस तरह से आजम खान और कपिल सिब्बल को लेकर जो बात हो रही है कि आजम खान और अखिलेश यादव के सुलह, यानी जो नाराज़गी है वो सुलह जो है कपिल सिब्बल करवा रहे हैं, ये जो है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो पता चला है, इसमें कितनी सच्चाई है वो अभी चीज़ें बाहर निकल करके नहीं आई है। लेकिन कयास यही है और यही लगाए जा रहे हैं कि जिस तरह से राज्यसभा में कपिल सिब्बल को भेजा गया और आजम खान को जो कानूनी पेच में उनको जो किस तरह से उन्होंने कानूनी मदद की और उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत दिलाई और जमानत दिलाकर उन्होंने बाहर निकाला, तो एनडीटीवी के इंटरव्यू संवाद में आजम खान ने यही कहा कि हम कतरे कतरे खून भी दे देंगे कपिल सिब्बल जी को, तो हमारा जो है वो चीज़ें उधार नहीं हो पाएगा जो उन्होंने मेरे लिए किया है। तो ऐसे कई सारे बात आजम खान ने अपने इंटरव्यू के संवाद में कई सारे चीज़ों का खुलासा करते हुए उन्होंने कहा कि मैं अभी जिंदा हूँ। उनसे जब सवाल किया गया कि क्या आप समाजवादी पार्टी में अभी भी हैं, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मैं समाजवादी पार्टी का वर्कर था, वर्कर हूँ और वर्कर रहूँगा, और मैं अभी जिंदा हूँ तो अभी हूँ समाजवादी पार्टी में। उनका मतलब यही था ज्योति। सद्दाम, लेकिन आप सवालों से बच रहे हैं। मैंने आपसे सवाल पूछा था कि जो कपिल सिब्बल है, क्या आजम खां और अखिलेश यादव के जो पुराने रिश्तों पर बर्फ जमी थी, क्या वो पिघला देंगे, क्या सुलह करवा पाएंगे? देखिए, ऐसा है जो आपने सवाल किया है कि क्या कपिल सिब्बल और आजम खान के बीच और अखिलेश यादव के बीच, ख़ासतौर पर जो अखिलेश यादव के बीच और आजम खान के बीच जो अंदरूनी कलह है, जो मतभेद है, क्योंकि आजम खान ने साफ तौर पर इंटरव्यू में कहा है कि मैं नाराज़ नहीं हूँ, निराश भी नहीं हूँ, तो इनसे कई तरह से सवाल किए गए हैं। लेकिन उम्मीद ये है, हर कोई आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और हर कोई ये चाह रहे हैं कि आजम खान और अखिलेश यादव के बीच जो
खाई खुंदी हुई है वो उनको भरा जाना चाहिए और उनसे मुलाकात होनी चाहिए, हर मुद्दे पर मुलाकात होनी चाहिए। क्योंकि इससे पहले भी हम ये चीज़ें बता चुके हैं ज्योति कि किस तरह से लोग वो तस्वीर देखने के लिए अभी भी बेताब हैं कि विधानसभा में अखिलेश यादव के साथ या अखिलेश यादव के बगल के वाली चेयर पे आजम खान होंगे। वो तस्वीरें नहीं देखी और वो तस्वीरें कोई नहीं देख पा रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हो रही है या फिर उनसे जो दूरियां हैं, क्या सच में कपिल सिब्बल इसको लेकर सुलह करवा पाएंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। इस पर कुछ कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन जो और पार्टी के लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, MIM के असदुद्दीन ओवैसी साहब के पार्टी से उन्हें ऑफर मिलता हुआ दिखता है। आचार्य प्रमोद कृष्णन कांग्रेस पार्टी से उनसे मिलने चले जाते हैं, वो बाहर आते हैं तो वो रोते हैं और वो कहते हैं कि आजम खान के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। लेकिन जेल से बाहर निकल गए, क्या दूसरी पार्टी में वो जाएंगे या फिर आजम खान असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ जाते हैं या फिर किसी और पार्टी के साथ जाते हैं? तो जो वोट है, जो रामपुर की जनता है, जो रामपुर की जनता ने उन्हें प्यार दिया है, वो उनको अपने साथ खींच के लेके के चले जाएंगे और जिन पार्टी को यानी वो जिस पार्टी में जाएंगे उनको फायदा होगा और अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी को खासा नुकसान देखने को मिलेगा। लेकिन सद्दाम, क्या लगता है कि आजम खान के बिना समाजवादी पार्टी टिक पाएगी? क्योंकि अखिलेश यादव जब अपने चाचा के नहीं हुए, यहां तक कि अपने पिताजी के भी नहीं हुए, क्या उनको डर सता रहा है, इसीलिए वो आजम खान से आज मिलने दिल्ली पहुंचे? निश्चित तौर पे ज्योति, देखिए आजम खान के बिना समाजवादी पार्टी अधूरा है। क्योंकि देखिए जो मुसलमानों का कोर वोट बैंक है वो उनके साथ है। और आजकल जो पार्टियां हैं, जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुआ, मैंने बड़े करीब से इनको कवर किया है। मैंने उन सरजमी को बड़े गहराई से मैंने देखा है कि किस तरह से वहां पर मुसलमानों का इन पार्टियों को वोट चाहिए, लेकिन मुसलमानों का लीडरशिप इनको जो है भाता नहीं है। इनको ये चाहिए कि मुसलमान सिर्फ उनके झंडे उठाए, दरी बिछाएं और तमाम चीज़ें करें। लेकिन ये चीज़ें अब आज के मुसलमान समझ चुके हैं। आजम खान के साथ जो भी मुसलमान है, चाहे रामपुर के तमाम कास्ट के लोग हैं, चाहे वो OBC हो, SC हो, ST हो और तमाम जो बहुजन समाज के लोग उनसे जुड़े हैं, वो इसलिए भी जुड़े हैं क्योंकि आजम खान एक बहुत ही सरजमी मतलब ज़मीन से जुड़े नेता हैं और वो हर मुद्दे पर वो अपने सड़क से लेकर संसद तक आवाज़ उठाते हुए नजर आते हैं। बताइए, जब आजम खान के ऊपर जुल्म होता है कोई आवाज़ उठाता हुआ नजर नहीं आता है। आजम खान की रिहाई की मांग हर मंच से असदुद्दीन ओवैसी साहब करते हुए नजर आते हैं। इतनी सारी रैलियां की उन्होंने विधानसभा चुनाव में, हर मंच से आजम खान की रिहाई को लेकर मांग की गई। जब वो काबा चले जाते हैं तो उन मुसलमानों की बात नहीं की जाती है, हर एक मुद्दों पर उनको दरकिनार कर दिया जाता है। मुसलमान एक ऐसे कौम है ना जिनके लिए सिर्फ आवाज़ उठा देंगे ना तो वो आपके अंदर खुद समा जाएंगे और आपको वोट दे देंगे। मैं ये बात इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि इतने सारे हिजाब के मुद्दे हुए, ज्ञान व्यापी का मुद्दा हुआ, मथुरा हुआ, इसके बाद अजमेर शरीफ हुआ, कौन बोलते हुए नजर आए? असदुद्दीन ओवैसी साहब खुलकर बोलते हैं और दम से बोलते हैं कि मुसलमानों के लिए जो भी हो रहा है, चाहे वो लिंचिंग का मामला हो, आफ्ताब के साथ जो हुआ, किसने आवाज़ उठाई? आपने देखा होगा मुसलमानों को दाढ़ी रखने पे मार दी जाती है, मुसलमान को किस तरह से उर्दू नाम होने की हर जगह सजा मिलती है। अगर आप एक ट्वीट कर देंगे तो आपको उठा लिया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश में, चाहे देश भर में, चाहे कहीं की भी आप बात कर लीजिए, महाराष्ट्र की बात कर लीजिए आप, चाहे आप राजस्थान की बात कर लीजिए आप, मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए आप, छत्तीसगढ़ की बात कर लीजिए आप, मुसलमानों का सिर्फ इनको वोट चाहिए। चाहे मध्य प्रदेश में जो है भूपेश बघेल, माफ कीजिएगा, यहां पर शिवराज सिंह चौहान की सरकार हो, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार हो, राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार हो, ये लोग ऐसे ही चाहते हैं कि मुसलमान के कोई लीडर तैयार ना हो। लेकिन कांग्रेस ने एक बड़ी दरिया दिली दिखाई कि जो है राज्यसभा में इमरान प्रतापगढ़ी को भेजा। इस पर पवन खेड़ा और नगमा, कई जो कांग्रेस के लीडर हैं, बड़े दिग्गज लीडर है, वो इस पर ट्वीट करते हुए नजर आते हैं कि हमारी तपस्या में कमी रह गई। या नगमा जी जो हैं वो कांग्रेस के लीडर हैं, उन्होंने खुद ट्वीट करके कहा कि इमरान प्रतापगढ़ी के हुजूर में मेरे जो 25 साल थे वो पता नहीं कहाँ कमी हुई कि कांग्रेस आज मुझे इस मोड़ पे छोड़ दिया है। लेकिन कांग्रेस भले ही इस वक्त थोड़ी मुसलमानों को लेकर वो काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, मुसलमान के लीडर को भेज रहे हैं राज्यसभा, लेकिन वो चीज़ें अखिलेश यादव में नहीं दिख रही है। मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि आजम खान को लेकर हर तरह से जिक्र किया जाता है, हर बात को लेकर चर्चा होती है, हर बात को लेकर जिक्र किया जाता है। और इसलिए भी किया जाता है क्योंकि आप देखिए ना, अली जौहर यूनिवर्सिटी
उनको सुप्रीम कोर्ट से आदेश हो जाता है कि उसको तोड़ने की बात कही जाती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट उसको वहाँ से फटकार लगाई जाती है जो है योगी सरकार को कि आप इस तरह से जो मुकदमे किए इस पर जवाब दीजिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई। वो चीज़ें अब दूसरी तरफ है। लेकिन जब आजम खान की बात होगी, जब सड़क से लेकर संसद तक लड़ने की बात होगी, जब मुसलमानों के मुद्दे पर बोलने की बात होगी, तो आजम खान का नाम पहले पैदान पर आता है। बाबू जगदेव ने कहा था आपकी जगह पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे और तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे। उसी के रूप में आज आजम खान उसी नुमाइंदे के रूप में आज खड़े हैं कि तीसरी पीढ़ी के लोग राज करना चाहते हैं। तीसरी पीढ़ी के लोग वो चाहते हैं कि मुसलमानों के भी लीडर हों, वो चाहते हैं कि मुसलमानों का भी जो हक हुकूक छीना जा रहा है। आज देखिए ना जामिया में क्या हो रहा है, जेएनयू में क्या होता है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, इसको आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं। आजम खान को अगर आप मुद्दे पर बहस नहीं कर सकते तो उनको दरकिनार भी नहीं कर सकते। जैसे आज असदुद्दीन ओवैसी साहब जो मुसलमानों के मुद्दे पर खुलकर बोलते हैं, वो वैसे ही आजम खान अगर ओवैसी साहब के साथ जाते हैं तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत ही खुशखबरी होगी मुसलमानों के लिए। ज्योति, सद्दाम, आपने मेरे सवालों का बड़ा ही घुमावदार जवाब दिया, लेकिन मेरा आखिरी सवाल ये है, अगर आजम खान और ओवैसी की जोड़ी मिलती है तो क्या उत्तर प्रदेश का भला होगा? क्या उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का भला होगा? क्या लगता है आपको? निश्चित तौर पे ज्योति, आपका सवाल बड़ा अहम है। जैसा कि आपने सवाल किया कि क्या आजम खान और असदुद्दीन ओवैसी एक साथ या एक मंच पे होते हैं तो क्या इसका फ़ायदा मुसलमान को होगा? ये जग जाहिर है। और ये जो है, आप इससे पहले भी एक बयान को अगर आप देखेंगे, अगर उस अतीत पन्ने में आप पलटेंगे तो किस तरह से जो शौकत अली प्रदेश अध्यक्ष है AIMIM के, उन्होंने साफ तौर पर अपना चेयर देने के लिए तैयार हो गए थे। उन्होंने कहा था कि आजम खान हमसे बड़े लीडर हैं, वो आए और हमारी चेयर पे बैठे, वो हम उनके चरणों में बैठेंगे, क्योंकि हमसे वो बड़े लीडर हैं और हमसे ज़ईफ़ भी हैं, तो हम उनके नीचे काम करेंगे। और वो आए और समाजवादी पार्टी छोड़ कर आए, MIM का दामन थामे। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात कही थी। और सबसे जो बड़ी बातें हैं, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ये कहीं ना कहीं मुसलमानों के लिए जो है बड़ा फ़ायदा होगा। क्योंकि जिस तरह से ओवैसी साहब आवाज़ उठाते हुए नज़र आते हैं, अगर आजम खान भी उस खेमे में चले जाते हैं तो उन्हें और पार्टी को मजबूती मिल जाएगी। और जो मुसलमानों का वोट है वो सीधा ओवैसी साहब को मिलेंगे, क्योंकि रामपुर में 10वीं बार विधायक बन जाना और कई बार सांसद रहे हैं आजम खान, तो वो जो विरासत रहा है रामपुर का, चाहे वो जो अली जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर हो, चाहे वो उनकी एक विरासत हो, चाहे उनकी राजनीति में एक अलग छवि रहा हो, चाहे मुसलमानों के मददगार के तौर पर रहा हो, तो वो प्यार जो मिलता रहा है रामपुर में, अगर MIM के साथ भी जाते हैं तो अगर ऐसा होता है तो ये कहीं ना कहीं ओवैसी साहब को भी फ़ायदा होंगे और उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को भी फ़ायदा होगा और MIM पार्टी काफ़ी मजबूत होती हुई दिखाई देगी। ठीक है सद्दाम, आपने मेरे सवालों के जवाब बारीकी तरीकों से दिए, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से अखिलेश यादव आजम खान से मिलने जाते हैं, क्या वो लोकसभा उपचुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं? और जिस तरीके से आजम और ओवैसी की जोड़ी की बात हो रही है, क्या दोनों एक साथ मिलेंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस प्रोग्राम में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और आप सब भी अपना ध्यान रखिएगा। शुक्रिया। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।